नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, हमने एलिमेंट्स, मिक्सचर, कंपाउंड क्या होता है प्रीवियस वीडियो में देखा। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एलिमेंट देखिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। क्लियर। अब इसमें से अगर हम कुछ बात करें तो कुछ मेटल्स होते हैं एलिमेंट्स, कुछ नॉन मेटल होते हैं और कुछ में मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टी होती है। यानी मेटल की बात करें तो ये जनरली सॉलिड स्टेट में हमें दिखते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस किसी में भी दिखते हैं। और मेटालॉइड की बात करें तो ये जो है इसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी, जैसे बोरॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये आते हैं मेटालॉइड्स में। क्लियर। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं जनरली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, सारे के सारे नॉन मेटल है। मेटल की बात करें तो ये सॉलिड और हार्ड होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये आते हैं सारे मेटल्स में। समझ में आ गया। अब इसके एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है लस्टर यानी शाइन। कुछ जो है वो शाइनिंग करता है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इसको अगर आप देखोगे तो इसका ऊपर का सरफेस शाइन करता है, जिसकी प्रॉपर्टी को बोला जाता है लस्टर। एक होता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीनिंग क्या होता है, अगर आप उसको ठोकोगे तो उसकी थीन शीट बन जाती है। आयरन का कोई एक नेल ले लीजिए, उसको हैमर कीजिए, वो चपटा बन जाएगा, उसका शीट बन जाएगी। कॉपर का भी वैसा होता है, एल्यूमिनियम का भी वैसा होता है। ब्रिटलनेस, अब कुछ कुछ मेटल जैसे होते हैं, जैसे कोल हो गया, ये भी क्या है, एक एलिमेंट्स है। तो ब्रिटलनेस, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है कि वो ब्रिटलनेस का मीनिंग क्या होता है, वो जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इजी टू ब्रेक। ठीक है, जैसा कोयला हो गया, आप इसको हैमर करेंगे तो वो टूट जाएगा, तो वो किस में आता है, वो आता है ब्रिटलनेस, उसकी प्रॉपर्टी। तो आपको इस टॉपिक में यही दिया है कि एलिमेंट्स की जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड में जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ आपको दिया। एक बार पढ़ लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या बोला है, टेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आयरन की एक नेल लेनी है, शीट लेनी है, कॉपर वायर लेना है, एल्यूमिनियम की वायर लेना है और एक कोल लेना है। ठीक है, इसको जो है वो रब करना है, फ्रेश सरफेस, सैंड पेपर, ऑब्जर्व करना है क्या होता है, हैमर करना है। सैंड पेपर से अगर आप करोगे तो देखना है कि शाइन करता है क्या। तो इसमें से कौन कौन सा शाइन करेगा, देखिए आयरन नेल है वो शाइन करेगा, यस। कॉपर वायर भी शाइन करेगा, एल्यूमिनियम वायर जो है वो भी शाइन करेगा, पर कोल का पीस शाइन नहीं करेगा क्योंकि वो डलनेस आता है, उसमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती। डज द शेप फ्लैटन ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। जब हम इसको हैमर करते हैं तो वो ब्रेक होता है या फिर फ्लैट होता है। आयरन को करोगे तो फ्लैट होगा, फ्लैट यानी पतरा बन जाता है। कॉपर के वायर को हैमर करोगे, हैमर यानी हथौड़ी से उसको ठोकने की कोशिश करोगे तो वो भी फ्लैट होगा। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर भी फ्लैट होगा। कोल वायर ब्रेक होगा। ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि उसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इन द अबव एक्टिविटी आर मेड एलिमेंट्स, आपको आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक टेबल दिया है, एलिमेंट्स हैविंग द शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस किसका होता है, देखिए कॉपर का शाइनिंग होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम का शाइनिंग होता है, और नया अगर आयरन है तो उसका भी शाइनिंग होता है। एलिमेंट दैट फ्लैटन ऑन हैमरिंग, हैमर करने के बाद फ्लैटन कौन कौन होता है, आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। एलिमेंट विद डल सरफेस, डल सरफेस किसका होता है, तो इसका अपना कोल का। एलिमेंट दैट ब्रेक और हैमरिंग करने के बाद ब्रेक कौन होता है, तो कोल होता है। तो यही हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। अब देखते हैं, यू हैव नोटिस दैट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि लस्टर हो गया, मैलिबिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस, ये हमने देखने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू दैट एलिमेंट आर क्लासिफाइड इन अर्ली टाइम्स, एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू, एलिमेंट को क्लासिफाई किसमें किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड में। आने वाला जो आपका चैप्टर है वो मेटल्स, नॉन मेटल है, उसमें हम और अच्छी तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। पर मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैसेस में भी हो सकते हैं। मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हमने उसकी देखने की कोशिश की। और एक होता है मेटालॉइड, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हमें जो वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट को कवर करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें हम जो है वो टाइप्स ऑफ कंपाउंड क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको जो है वो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट से अगर आप देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई होप आपको ये जो लेसन है, जो ये पार्ट है, ये समझ में आया होगा। तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।